जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी इस समय कर रहे हैं, 60,244 जो भर्ती आई है। इस बार हमारा टारगेट है कि हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है। और कैसी पक्की करनी है? देखिए, तमाम कोचिंग चल रही है, कोचिंगों में पढ़ाई भी हो रही है, पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से, जो ये यूट्यूब चैनल है फैक्टर प्लस क्लासेस के नाम से जो रन कर रहा है, इसके माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट बिना पैसे के हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग कई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़े, हिंदी में पढ़े, अब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस काफी लंबा है और काफी लोग जो आर्ट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आर्ट जो जिन्होंने पढ़ा है, इतिहास भूगोल, उन लोगों के लिए मैथ बहुत टफ लगता है। लेकिन मैथ 19 से 20 प्रश्न आएंगे और इसमें 18 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के ऐड रहेंगे। तो हम आपसे ये प्रयास करेंगे, हम आप लोगों को ऐसा कर दें, ऐसा पढ़ा दें कि लगभग रीजनिंग में 18 जो प्रश्न आएंगे, वहां से लगभग आप 12 से 13, 14 तक लगभग आप कर ही ले जाएंगे, ये उम्मीद है रीजनिंग में। लेकिन मैथ में लोगों का जो है स्टेटस सही नहीं होता मैथ को लेकर के। तो हम लोगों का प्रयास है कि 20 नंबर के लिए हम फाइट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम 20 में 10 तो कम से कम लाने का प्रयास करेंगे। 10 प्रश्न में मान लीजिए 5 प्रश्न तो एकदम हलवा जैसे आते हैं, जोड़ घटाना टाइप के आते हैं, सरलीकरण वाला, एकदम नॉर्मल, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, इस टाइप का। और कुछ सरलीकरण के गुणे, गुणा, भाग, तमाम चीजें एक ही में करके जो देता है वो चीजें। और कुछ क्वेश्चन जो है जैसे प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, रेलगाड़ी, नाव, समय, दूरी, इन सभी चीजों से होकर के आते हैं। तो बहुत उसका स्टैंडर्ड हाई नहीं होता है। जैसे दरोगा का लेवल बहुत हाई होता है और अन्य परीक्षाओं का लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन इसका लेवल बहुत हाई नहीं है। ठीक है, हम बहुत हाई पढ़ भी नहीं सकते हैं, जो नए बच्चे हैं बहुत हाई पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि सभी लोग पढ़ें और फाइट कर सकें, इसलिए हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तो सही, लेकिन हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के लिए आप लोग इन नंबरों पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, लाभ एवं हानि, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से 3 प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। कहने का मतलब कि 4 से 6 नंबर आपको यहाँ से फिक्स हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द हम देख लेते हैं। जैसे क्रय मूल्य ये लिखा है, क्रय मूल्य, इसको हम इंगित करेंगे पूरे चैप्टर में। हम जब भी सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य बड़ा लगता है लिखने में, हम सीपी करके लिखेंगे। ठीक, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे बाजार गए, हम जो है नोटबुक खरीदते हैं तो 10 रुपए की खरीदा हमने, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, यानी हमने 10 रुपए में उसको खरीदा। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम बेचते हैं किसी चीज को, हम अपने घर से किसी चीज को बेच रहे हैं, गेहूं धान बेचते हैं, तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं हम। ठीक, और लाभ किसे कहते हैं? जब क्रय मूल्य हमारा जो है कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो। जैसे 10 रुपए की सामान हम 12 में बेच दे तो हमें लाभ होगा भाई, वाजिब सी बात है। तो 2 रुपए का हमें लाभ होगा। तो लाभ को हम पी से दर्शाएंगे, चूंकि लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट को हम पी से दर्शाएंगे। हानि, हानि क्या है? जब क्रय मूल्य कम हो जाए, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, यानी 10 की वस्तु को हम 8 रुपए में ही बेचते हैं, 2 रुपए का हमें नुकसान हो गया, हम उसे हानि कहेंगे। ठीक, ये चीजें हो गई। इन 4 जो है चीजों का हम लोग पूरे चैप्टर में प्रयोग करेंगे। आइए इधर देखिए, कुछ यहाँ मान लिखे हुए हैं। देखिए, यहाँ 10% बराबर 1/10, कहने का, इसके कहने का मतलब है चाहे 10% कहिए, चाहे 1/10 बराबर है। यहाँ 20% है, 1/5 है। इस तरीके के कुछ वैल्यू लिखे हैं। इन वैल्यूएशन का पूरे चैप्टर में बहुत उपयोग होगा। इनको आप लोग याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, जब हम तकरीबन 20-25 प्रश्न हल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएंगे। अच्छा, ये इसका मान 1/10 आया कैसे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि 10% बराबर, देखिए 1-2 हम देख लेते हैं वैल्यूएशन कैसे आई। 10% बराबर, देखिए ये प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी चीज का 1/100वां हिस्सा, यानी कि 10/100। ठीक, 10 का 100 का ये 10वां हिस्सा है। तो इसको हम 0 से 0, 1 0 से काट दिए, हमारा कितना बचा? 1/10 आ गया ना। 10% बराबर 1/10। चलिए हम 20% को ले लेते हैं। 20% बराबर 20 बटा प्रतिशत का मतलब यहाँ 100 लिख देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 हमारा कितना आ गया? 1/5 आ गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हम 33 सही 1/3 को ले लें, 33 सही 1/3 को ले लें, तो ये प्रतिशत है। यहाँ भिन्न हमें दिखाई दे रहा है, भिन्न को कैसे हल करते हैं? नीचे वाले का गुणा इधर करेंगे और इधर फिर इसको जोड़ देंगे। 33 और में 3 का गुणा करेंगे
तो हमारा कितना आएगा 99। 99 एक को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। करेंगे मतलब 33 तिया 99 1 100। 100/3 और प्रतिशत है तो यहाँ 100 कर देंगे गुणे 100। 100 से 100 कट गया तो हमारा बचा कितना 1/3। कहने का मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर हमारा आगे बढ़े 14 सही 2/7 है। 14 सही 2/7 है तो 14 सत्ते 98, 98 2 100। 100/7 गुणे प्रतिशत की जगह 100 लिख देंगे। 100 से 100 कट गया और ऊपर बचा है 1/7। ठीक इसी तरीके से ये वैल्यूएशन हमारी दी है। 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4, 30% बराबर 3/10, 33 सही 1/3% बराबर 1/3, 14 सही 2/7 बराबर 1/7, 12.5% बराबर 1/8, 11 सही 1/9% बराबर 1/9, 9 सही 1/11 बराबर 9 सही 1/11 बराबर 1/11। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया है कि अक्सर परीक्षा में यही से वैल्यूएशन हमको देता है। देखिए ये निश्चित नहीं है, मान लीजिए हमको 15% दे दे, हमको कह दे कि 15%, तो आप ये मत कहिएगा कि हमको 15% तो बताए ही नहीं थे आप, तो 15% आप अपने मन से कर लीजिएगा ना। 15 करिएगा 15/100, इसको करिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 20, 3/20। ठीक कोई भी दे दे आप उसको बटे में करके बटे 100 कर करके आप उसको भिन्न में बदल लीजिएगा। ठीक अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 10 रुपए है और विक्रय मूल्य हमारा 15 रुपए है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना होगा और प्रतिशत लाभ कितना होगा? कितना होगा? ठीक ये हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और विक्रय मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। तो यहाँ हमारा लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ बराबर हमारा होता है, लाभ को हम पी से दिखाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था। लाभ बराबर विक्रय मूल्य को हम किससे दिखाएंगे? एसपी से माइनस सीपी। कहने का मतलब हमने 15 का सामान बेच दिया है, 10 के सामान को 15 में बेच दिया, तो 15 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू, फिर प्रॉफिट इक्वल टू 15 का सामान 10 में बेचा, 15 में से 10 गए 5, हमें लाभ कितने का हुआ? 5 रुपए का हुआ ना भाई। 15 का सामान जब 10 में बेचेंगे तो 5 रुपए का लाभ तो होगा ही। यदि हमसे प्रतिशत लाभ पूछे तो प्रतिशत का लाभ का सूत्र होता है कि लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। ठीक प्रतिशत लाभ का यही सूत्र होता है। लाभ हमें कितने का हुआ है? 5 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक गुणे 100 क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10 रुपए। ठीक अब हम इसको हल करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा 5 धम 50, यानी कि लाभ कितना हमारा हुआ? 50% लाभ हुआ। 10 का सामान हमने 15 में बेच दिया तो हमें कितने का लाभ हुआ? 50% का। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं पूरे चैप्टर में या पूरे मैथमेटिक्स के पोर्शन में एक भी सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम सूत्र की मदद से ये सभी चीजें हल कर सके, और सूत्र याद करना भी मुश्किल है। एक चैप्टर में 10 ठो 8 ठो 12 ठो सूत्र होते हैं, हम कितना याद करेंगे? तो हटाइए ये सब सूत्र, बिना सूत्र के हम सवालों को हल करेंगे। ठीक कह रहा है हमारा प्रश्न 10 रुपए क्रय मूल्य है, तो यहाँ क्रय मूल्य लिखिए, इसको भूल जाइए इस चीज को। ठीक है हमारा पुराना मेथड था, अब हम नए मेथड से सीखेंगे। चलिए यहाँ हम सीपी लिख दिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और यहाँ एसपी लिख दिए, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। तो देखिए अब 10 का सामान 15 बेच रहे हैं आप तो लाभ हो रहा है। ऐसे करिए कितने का ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक कितने का? 10 का सामान 15 बेचे आपने, कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। ठीक 5 रुपए का लाभ कितने पर हो रहा है? 5 रुपए का लाभ आपको हो रहा है 10 पर। यहाँ नीचे क्रय मूल्य लिखिएगा हमेशा, यहाँ क्रय मूल्य लिखिए, और प्रतिशत निकालना है तो हमको 100 का गुणा कर दीजिए ऊपर। 10 से कम 10 बराबर 50%। हो गई ना चीजें आसान, बिना फार्मूले के। फार्मूला हम क्यों लगाए, याद क्यों करें भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमसे पूछ ले कि चलिए
किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 20 रुपए है, उस वस्तु को 15 रुपए में बेचा जाता है, तो यहाँ प्रतिशत लाभ, हानि या लाभ, हानि या लाभ कितना होगा? प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ कितना होगा? अभी यहाँ दो चीजें पूछा है, हानि या लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ। तो हमें क्या निकालना है, ये तो पहले मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 20 का सामान 15 में बेच रहा है, तो भाई घाटे में जा रहा है ना, हानि हो रही है। तो हमको निश्चित हो गया कि हमें यहाँ हानि निकालना है और यहाँ प्रतिशत हानि निकालना है। तो हाँ, चलिए एक तरफ हम लिखते हैं क्रय मूल्य, ठीक, सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी, विक्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य कितना है? 20 है और विक्रय मूल्य कितना है? 15 है। ठीक, हमें अब हानि हो रहा है, यहाँ लॉस लिखेंगे, एल फॉर लॉस लिखेंगे। 20 का सामान 15 में बेचा, कितने का लॉस हुआ? 5 का। 5 का नुकसान हो रहा है कितने पर? क्रय मूल्य ही नीचे हमेशा लिखा जाएगा, कितने पर लिखा हानि हो रही है? 20 पर। ठीक, और प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, यानी कि 25%, 5 पचे 25, 25% की हानि हो रही है। ठीक, चलिए हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचने पर यदि क्रय मूल्य 200 रुपए हो, 280 रुपए हो, तो विक्रय मूल्य बताइए। प्रश्न हमसे कह रहा है, देखिए ये प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जब आप नोट्स ले लीजिएगा तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 280 रुपए के क्रय मूल्य पर बेचने पर यदि उसे 7 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का? नहीं, हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है किसी वस्तु को जिसका क्रय मूल्य 280 रुपए है, यदि उसे 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं कि 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत को हटाकर यहाँ 1/7 लिख सकते हैं। कहाँ से आया हमारा? देखिए 14 सही 2/7 प्रतिशत बराबर 1/7 हम लिख सकते हैं, या हम हल करके भी देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। 14 सही 2/7 प्रतिशत, यानी कि 14 से 98 2 100/7 प्रतिशत को हटा करके यहाँ नीचे 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आया? 1/7, यानी कि हमारा ये वैल्यू सही है। तो चलिए, अब जो ये हमारा 1/7 आया, या तो एक तरीका है कि हम फार्मूले के माध्यम से लगाएं, दूसरा है कि बिना फार्मूले के माध्यम से, तीर के माध्यम से लगाएं। तो चलिए, इस 7 को हम क्या मान लेते हैं? नीचे वाले को हम हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे। क्या? क्रय मूल्य या सीपी कहिए। ठीक, और ऊपर कह रहा है, ऊपर वाले को हम क्या मानेंगे? लाभ, प्रॉफिट, लाभ। ठीक, क्रय मूल्य, चलिए जैसे हम लगाते थे सवाल को, क्रय मूल्य एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ विक्रय मूल्य, यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 7 रुपए। तो किसी वस्तु का दाम 7 रुपए है, लाभ 1 रुपए हो रहा है, तो यानी उस वस्तु को हमने कितने में बेचा होगा? तो 7 1 8 रुपए में बेचेंगे, तभी ना हमको 1 रुपए का लाभ होगा। 7 का सामान जब हम 1 में बेचेंगे, 8 में बेचेंगे, तभी 1 का लाभ होगा। इन दोनों को 7 को ऊपर 1 में जोड़ दीजिए, 8 हो गया। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन सवाल में हमारे क्रय मूल्य कितना बचा? ये हमारा क्रय मूल्य 7 रुपए, विक्रय मूल्य 8 रुपए। लेकिन सवाल में क्रय मूल्य कितना कह रहा है? 280 रुपए। देखिए यहाँ हमारा क्रय मूल्य 7 है, लेकिन वास्तव में सवाल में हमारा कितना दिया है? 280। तो ये ज्यादा कितना है? तो कितना ज्यादा है? 280 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 40 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब ये 40 गुना ज्यादा है। अगर ये 40 गुना ज्यादा है, इसको भी 40 गुना हम ज्यादा कर देंगे, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 40 गुना कर देंगे, 320 रुपए आ गया हमारा विक्रय मूल्य। आसानी से, बिना कोई सूत्र हमने प्रयोग किया नहीं किया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप देखते ही चुटकी में हल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड आप समझ लेंगे, तुरंत इसको हल कर देंगे। समझना। चलिए, हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचने पर यदि क्रय मूल्य 280 रुपए हो, तो विक्रय मूल्य बताइए। प्रश्न हमसे कह रहा है, देखिए ये प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे,
जब आप नोट्स ले लीजिएगा तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 280 रुपए के क्रय मूल्य पर बेचने पर यदि उसे 7 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का? नहीं, हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है किसी वस्तु को जिसका क्रय मूल्य 280 रुपए है, यदि उसे 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, तो हम जैसा कि जानते हैं कि 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत को हटाकर यहाँ 1/7 लिख सकते हैं। कहां से आया हमारा, देखिए 14 सही 2/7 प्रतिशत बराबर 1/7 हम लिख सकते हैं, या हम हल करके भी देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। 14 सही 2/7 प्रतिशत यानी कि 14 से 98 2 100/7 प्रतिशत को हटा करके यहाँ नीचे 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया, कितना आया 1/7, यानी कि हमारा ये वैल्यू सही है। तो चलिए अब जो ये हमारा 1/7 आया, या तो एक तरीका है कि हम फार्मूले के माध्यम से लगाएं, दूसरा है कि बिना फार्मूले के माध्यम से तीर के माध्यम से लगाएं। तो चलिए इस 7 को हम क्या मान लेते हैं, नीचे वाले को हम हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे। क्या? क्रय मूल्य या सीपी कहिए। ठीक, और ऊपर कह रहा है, ऊपर वाले को हम क्या मानेंगे, लाभ, प्रॉफिट, लाभ। ठीक, क्रय मूल्य चलिए जैसे हम लगाते थे सवाल को, क्रय मूल्य एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ विक्रय मूल्य, यहाँ सीपी यहाँ एसपी। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 7 रुपए। तो किसी वस्तु का दाम 7 रुपए है, लाभ 1 रुपए हो रहा है, तो यानी उस वस्तु को हमने कितने में बेचा होगा, तो 7 1 8 रुपए में बेचेंगे तभी ना हमको 1 रुपए का लाभ होगा। 7 का सामान जब हम 1 में बेचेंगे, 8 में बेचेंगे तभी 1 का लाभ होगा। इन दोनों 7 को ऊपर 1 में जोड़ दीजिए, 8 हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन सवाल में हमारे क्रय मूल्य कितना बचा, ये हमारा क्रय मूल्य 7 रुपए, विक्रय मूल्य 8 रुपए, लेकिन सवाल में क्रय मूल्य कितना कह रहा है, 280 रुपए। देखिए यहाँ हमारा क्रय मूल्य 7 है, लेकिन वास्तव में सवाल में हमारा कितना दिया है, 280। तो ये ज्यादा कितना है, तो कितना ज्यादा है, 280 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 40 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब ये 40 गुना ज्यादा है। अगर ये 40 गुना ज्यादा है, इसको भी 40 गुना हम ज्यादा कर देंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 40 गुना कर देंगे 320 रुपए, आ गया हमारा विक्रय मूल्य। आसानी से, बिना कोई सूत्र हमने प्रयोग किया नहीं किया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप देखते ही चुटकी में हल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड आप समझ लेंगे, तुरंत इसको हल कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यदि किसी वस्तु को 1210 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य पर 45 सही 5/11 प्रतिशत का हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक, प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है किसी वस्तु को 1210 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि एसपी कितना है, 1210 रुपए, तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हमारा हो रहा है 45 सही 5/11 प्रतिशत। तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक, चलिए अब इसको हम हल करते हैं। 45 सही 5/11 का सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। 11 × 5 = 55, 5 हाथ में है 4, 11 × 44, 4 44 और 5 49, 495 5 500, 500/11 गुणे 100, 100 से 0 0 दोनों कट गए, बचा 5/11। ठीक, एसपी हमारा होगा कितना, एसपी हमारा हो गया 11, नीचे वाले को हम एसपी मानेंगे। यहाँ हानि है, ये हानि है 11 में 5 जोड़ेंगे 16 का, तो ये हमारा क्रय मूल्य 16 है। जब 16 का सामान 11 में बेचेंगे तभी हमें 5 रुपए की हानि होगी। लेकिन अब देखिए हमारा विक्रय मूल्य आया 11, लेकिन यहाँ कितना दिया हमारा विक्रय मूल्य, 1210 रुपए। ठीक, 1210 रुपए कितना ज्यादा है, 11 1 कम 11, फिर 11 1 कम 11 10, 110 गुना ज्यादा है। यहाँ भी हम क्रय मूल्य में 110 गुना ज्यादा कर देंगे। ठीक, 16 0 0, 16 1 कम 16, 16 1 कम 17, 16 कम 16 17, 1760 का सामान जब हम 1210 में बेचेंगे तब हमें 45 सही 5/11 प्रतिशत की हानि होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 5000 में बेचता है, विक्रय मूल्य कितना बता रहा है, 5000।
ठीक, 5,000 में बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 40% की हानि होती है। हानि कितने की होती है? 40% की हानि होती है। उस वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पाने के लिए 20% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचना होगा? कितने में बेचा जाएगा? फिर से SP2 पूछ रहा है। यानी कि एक बार तो जो हमारा SP था 5,000 था, हमसे सवाल कर रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 5,000 में बेचता है तो उसे 40% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर। उसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा? चलिए आते हैं सवाल की तरफ। लॉस कितने का हो रहा है? 40% का। पहले पूरे सवाल को हम नहीं देखना है, जैसे हम हल करते थे SP और लॉस का लेकर के 40/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। ये हमारा विक्रय मूल्य था, तो यहाँ SP और ये हमारा लॉस है। SP हमारा कितना, यहाँ SP, यहाँ CP। 5 में हमारा SP है 5 2 7, CP हमारा 7 रुपए का सामान जब हम 5 रुपए में बेचेंगे तभी 2 रुपए की हानि होगी। तो SP हमारा कितना है? यहाँ कितना है? 5 रुपए, लेकिन वास्तविक SP हमारी कितनी है? 5,000 है। कितनी है? 5,000। कितने ज्यादा है? 5 1 कम 5, 3 शून्य, यहाँ 1,000 गुना ज्यादा है। यहाँ भी 1,000 गुना कर देंगे, यानी कि 7,000 का सामान जब हम 5,000 में बेचेंगे तो हमें 40% हानि होगा। अब हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ चाहता है, तो सामान कितने में बेचे? तो चलिए लाभ कितने का चाहता है? देखिए ऐसे प्रश्नों को स्टेप वाइज हल किया कीजिए। एक साथ में पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तब नहीं समझ पाएंगे। अगर स्टेप में समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे हमसे सवाल कह रहा है कि 20% लाभ के लिए कितना कह रहा है? 20% लाभ, 20%, यानी कि 20/100, कहने का मतलब 1/5। चलिए अब हमें क्रय मूल्य मालूम हो चुका है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 7,000। यहाँ हमने निकाल लिया क्रय मूल्य। अब इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे, नीचे वाले को, ना कि विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जब हमें क्रय मूल्य मालूम रहेगा तो क्रय मूल्य इसको मानेंगे, विक्रय मूल्य मालूम रहेगा तो विक्रय मूल्य इसको मानेंगे। चलिए क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 5 रुपए, और ये लाभ हमें लेना है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। चलिए यहाँ हम क्रय मूल्य लिखते हैं, यहाँ विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5 रुपए। अब 5 रुपए के सामान को हम 1 रुपए जब लाभ हो रहा है, यानी कि 6 रुपए में बेचे होंगे, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। लेकिन 5 रुपए हमने यहाँ 5 रुपए, यहाँ क्रय मूल्य हमें कितना है? 5 रुपए मालूम है, लेकिन 5 रुपए नहीं हमारा, बल्कि क्रय मूल्य कितना है? 7,000। यहाँ हम लिखेंगे 7,000। कितना गुना ज्यादा है? 14 पचे 70, 1400 गुना। इसी तरीके से ये भी 1400 गुना होगा। ठीक, 14 छंग 84, 8,400। यानी कि 7,000 के सामान को जब हम 8,400 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। होगा कि नहीं होगा? एक बार हम चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या ये हमारा जो उत्तर आया है सही आया है या बस ऐसे ही गलत आया है। तो 7,000 के सामान को जब हमने 8400 में बेचा तो लाभ कितना का हुआ? 1400 का हुआ। कितने का हुआ लाभ? 1400 का। 1400 का लाभ कितने पे हो रहा है? हमें 7,000 के क्रय मूल्य पर हो रहा है। 7,000 के क्रय मूल्य पर। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, 1 शून्य से ये शून्य कट गया, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20%, यानी कि 20% लाभ। देखिए उत्तर हमारा मैच कर रहा है, जो हमने उत्तर की जांच की सही पाया गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए। अगला सवाल हमारा है कि किसी वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर, ठीक, किसी वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है? 52% का लाभ हो रहा है। ठीक, यदि इसे 75 रुपए में बेचा जाए, SP1 ये है हम मान लेते हैं, और ये SP2 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। सवाल हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु को 76 रुपए में बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि इसे 75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज को हम छोड़ देते हैं, नीचे वाला पहले हम देखते हैं। किसी वस्तु, देखिए इसका कीमत कितना है? 76 रुपए, और लाभ कितना हो रहा है?
52% का प्रतिशत लाभ। चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले इस प्रतिशत वाले को भिन्न में बदलते हैं, 52 ऊपर करते हैं, प्रतिशत नीचे कर देंगे, 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल मत करिए, आसान रहेगा, इसे हल नहीं करेंगे तो। चलिए इसको हम मानेंगे क्रय मूल्य, ठीक, इसको हम मानेंगे लाभ। यहाँ क्रय मूल्य आ गया, यहाँ लाभ आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 100 रुपए के क्रय मूल्य का कोई सामान है, 52 रुपए का लाभ लेना है, तो हम कितने में बेचेंगे? 152 रुपए में बेचेंगे, तभी तो हमें 52 का लाभ होगा। चलिए क्रय मूल्य हमारा 152 नहीं, बल्कि यहाँ कितना दिया है? 76 रुपए है। कितना है? 76 है। यानी कि कितना कम है? 1/2। जब 152 76 बटा 152 कर देंगे तो 76 एक कम 76, 76 दूना 152, तो कितना कम है? 1/2 गुना। तो ये 100 रुपए जो हमारा क्रय मूल्य है, इसमें भी हम 1/2 कम कर देंगे, तो 100 गुणे 1/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 50। ये हमारा पहला क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब हमें 75 रुपए का विक्रय मूल्य दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? कि 75 रुपए के विक्रय मूल्य पर, यानी कि हमें क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ? यहाँ 50, और दूसरा विक्रय मूल्य हमें कितना दे रहा है? SP2 हमारे कितना दे रहा है? 75 रुपए। 50 के सामान को 75 में बेच रहा है, कितने का लाभ ले रहा है? 25 का लाभ। 25 का लाभ कितने पे ले रहा है? 50 रुपए पे, गुणे 100%। 50 25 दूनी 50, यानी कि 2 25 50। 50% का लाभ होगा। जब 50 का सामान 75 में बेचेगा तो इसे 50% का लाभ होगा। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे। ठीक, यदि हमसे कह दे क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य बराबर 20/21, 20/21, कहने का मतलब यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 है तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये जो अनुपात है, इसको अनुपात को हम बटे में कर देंगे। क्रय मूल्य को बटे विक्रय मूल्य, CP बटे SP बराबर, इसी तरीके से इधर भी करेंगे 20/21। अब कुछ हमें समझ में आ रहा है? अब दिख रहा है क्रय मूल्य हमारा 20 है, विक्रय मूल्य 21 है। अब चीजें आसान हो गई। क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य हमारा 21, यानी कि 20 रुपए के सामान को 21 रुपए में बेच रहा है। यहाँ आइए लिखिए CP हमारा कितना है? 20, और SP हमारा कितना है? 21। कितने का लाभ हो रहा है? 20 का सामान 21 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ कितने पे हो रहा है? क्रय 20 रुपए पर। अब प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत लाभ 20 पंजे 100, कितना लाभ हो रहा है? 5% का लाभ। ठीक, अगर इस तरीके का जो प्रश्न आए कि क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 या फलाना अनुपात फलाना है, तो हम इसको अनुपात को बटे के रूप में कर देंगे। तो ऊपर CP वाले के सामने CP वाला वैल्यू ले लेंगे, SP के सामने SP का वैल्यू लेंगे, और इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, यदि हमसे कह दे प्रश्न में कि चलिए CP अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10/12 है, तो लाभ बताइए। तो CP बटे SP हम कर देंगे। ठीक, अनुपात हटा करके इसको हम बटे में कर देंगे, बराबर 10/12 को 10/12 कर देंगे। अब CP हमारा कितना हो गया? CP हमारा 10 हो गया, SP हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। अब तो CP 10, SP 12 ऐसे हम कर देंगे। 10 का सामान 12 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 2। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो कितने पर? 2 का लाभ कितने पर हो रहा है? 10 पर हो रहा है। क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे, 10 को नीचे कर देंगे, यहाँ से 100 का गुणा कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 दूना 20%। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। एक कह रहा है हमसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP जो है उसके क्रय मूल्य का 1/8, उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। हमसे सवाल कर रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो SP को हम विक्रय मूल्य से दिखाएंगे बराबर CP के 8/5। सवाल चूंकि हमसे यही कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/5 के बराबर है, तो जब हम SP ऑलरेडी ज्यादा है तो CP में हम 8/5 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं।
सीपी को हम इधर लाएंगे तो ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। एसपी बटे सीपी बराबर 8/5 हो गया हमारा। अब जैसे हम हल करते हैं वैसे हल कर लेंगे। सीपी एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ एसपी। सीपी हमारा कितना है 5, एसपी हमारा कितना है इसके सामने देखिए 8। 5 का समान 8 बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है। 3 का लाभ कितने पे हो रहा है 5 पे, तो प्रतिशत हम निकाल देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर 5 दूनी 10 20 20 तिहाई 60%। कितने का लाभ हो रहा है 60% का लाभ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 36 सही 2/3% लाभ पर 7500 में बेचता है, उसे क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर कितने रुपए में बेचा जाए। ये कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 36 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। 36 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता है 7500 रुपए में, 7500 में बेचता है। ठीक, यदि उसे क्रय मूल्य पर 10% क्रय मूल्य पर 10% की हानि के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अगर उसे क्रय मूल्य पर 10% की हानि सहनी है तो कितने में बेचेगा। लॉस कितनी सहनी है 10%। ठीक, तो उसे कितने में बेचेगा, SP2 पूछ रहा है। चलिए देखिए भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास तो हम सवाल को देख करके ही लिख सकेंगे। ठीक, हमसे ये कह रहा है कि प्रॉफिट हमारा कितना है 36 सही 2/3%। इसको हम बदल देते हैं। 3 छक 18, 18 2 20, हाथ में आया 2, 3 त्रिका 9, 9 2 11 बटा 3 गुणे 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया बराबर 11/30। ठीक, कितना बचा 11/30। ये हमारा कितना हुआ, चालू फिर वो था फोन काट देने, फोन रहा तो कर रहा था। चलिए 11/30 हो गया हमारा, 11/30 हो गया। अब विक्रय मूल्य हमें दिया है तो इसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे नीचे वाले को, और ऊपर वाले को लाभ मानेंगे जैसा हम करते हैं। तो चलिए सीपी एक तरफ हम लिखते हैं, एक तरफ एसपी लिखते हैं। हमारा विक्रय मूल्य कितना है 30, तो 30 में 11 घटाएंगे 19। जब 19 के समान को 30 में बेचेंगे तभी हमें 11 का लाभ होगा, क्योंकि 11 का लाभ हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ का विक्रय मूल्य 30 रुपए है, लेकिन 30 रुपए नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है दिया है 7500। कितना दिया है 7500। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 25 तिया 75, 250 गुना हो गया ये। इसी तरीके से इसको भी हम 250 गुना कर देंगे, 250 गुना 19 शून्य शून्य 19 पचे 95, हाथ में 9, 19 दूना 38, 38 और 9 37। क्रय मूल्य भी हमें ज्ञात हो गया। क्रय मूल्य हमें कितना प्राप्त हो गया 3750। अब इस क्रय मूल्य पर हमें 10% का हानि लेना है। 10% का हानि बराबर 10% बराबर 1/10 होता है, जैसा हम जानते हैं। अब ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। अब हम यहाँ सीपी क्यों माने, यहाँ एसपी क्यों माने थे, क्योंकि अब हमसे क्रय मूल्य पे कह रहा है ना। यहाँ एसपी कहा था तो यहाँ एसपी हमने माना, अब क्रय मूल्य हमसे कह रहा है। देखिए जब हमसे विक्रय मूल्य, हमेशा इसको नीचे वाले को क्रय मूल्य ही माना जाता है, लेकिन जब हमसे सवाल में विक्रय मूल्य बता दिया है तो नीचे वाले को हम विक्रय मूल्य पर मानेंगे, नहीं तो हमेशा हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो चलिए हमारा क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य आ गया हमारा 10, और विक्रय मूल्य हानि हो रही है 1 रुपए की। 10 रुपए के सामान को 1 रुपए हानि दिखाना है तो कितने में 9 रुपए में बेचना पड़ेगा। चलिए तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 10 रुपए यहाँ दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक कितना है 3750। कितना 3750, कितना ज्यादा है 375 गुना। तो इसी तरीके से ये भी हमारा कितना होगा 375 गुना ज्यादा होगा। इसको गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 7 63, 63 4 67, 67 के हाथ में 6, 9 3 27, 27 6 43। अगला प्रश्न हमारा हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। कह रहा है कि क्रय मूल्य और बी विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है। यदि बी
ए का 200% है, यदि बी इक्वल टू ए का 200%, यही कहने का मतलब है बी इक्वल टू ए का 200%, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए, तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। ये हमें बताया है बी इक्वल टू ए का 200%, तो हम कर देंगे बी बराबर ए का 200% है, तो इसको प्रतिशत हटा करके हम 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 दूना 200 कट गया पूरा ये, बी इक्वल टू ए इंटू 2। अब ए को इधर हम लाएंगे, बी बटे ए बराबर 2/1। चलिए अब यहां हम देख रहे हैं कि सीपी बराबर ए है, ठीक है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ए बटा बी कर देते हैं, 1/2। ठीक, सीपी बराबर ए है, सीपी बराबर ए है, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो हम इसको हटा देंगे, सीपी बराबर 1 लिख देंगे, और एसपी को बी माना है। ठीक, एसपी इक्वल टू बी माना है, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, बी भी हटा करके यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम एक सवाल नहीं हल कर लेंगे, क्रय मूल्य मालूम हो गया, विक्रय मूल्य मालूम हो गया, तो लाभ तो बता ही देंगे हम। 1 रुपए का सामान 2 रुपए में हम बेच रहे हैं, कितना लाभ होगा, इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन नियम के हिसाब से चलिए, 1 रुपए का सामान 2 रुपए में बेचे, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ, 1/1 गुणे 100, 1 से कट गया, 100% लाभ हो गया, कितना, 100% लाभ हो गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ कमाता है, यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ कमाता है, लाभ कितना कमाता है, 20% लाभ कमाता है। ठीक, आगे कह रहा है यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। ठीक है, दोगुने मूल्य पर बेचे, तो चलिए 20% को हम हल कर लेते हैं, 20/100 कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब जब हमसे जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात नहीं होती, इसको नीचे वाले को हम क्रय मूल्य मानेंगे, ऊपर वाले को लाभ मानेंगे। ठीक, अब यहाँ ये क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य, जैसा हम करते हैं 100, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य में जो है विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 100 और 20 120, जब 100 का सामान 120 में बेचेंगे तभी हमें 20 का लाभ होगा। तो हमसे कह रहा है कि आगे हमसे सवाल कह रहा था कि यदि इसे हम जितने पे बेच रहे हैं उतने पर न बेच करके दोगुने मूल्य पर बेचे, यानी कि 120 का हम बेचते थे, 120 का न बेच करके SP2 हमारा कितना दे रहा है, दोगुना कर दें, 240 कर दें, तब कितना लाभ होगा। अब हम देख रहे हैं कि 100 का हमारा सामान था, अब हम बेच कितने का रहे हैं, 240 का, 100 का सामान हम कितने बेच रहे हैं, 240 में, तो लाभ हमको कितना हो रहा है, 140 का हो रहा है। ठीक, अब लाभ प्रतिशत हमसे पूछेगा, तो 140 कितने पे हो रहा है, 100 पर, बटे 100% यानी 100, 100 से कट गया 100, बचा कितना, 140% लाभ। 100 का सामान 240 में बेचेंगे तो 140% लाभ होगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 890 में बेचा जाता तो उस पर वास्तविक लाभ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। सवाल हमसे कह रहा है कि रेडियो जो है 10% लाभ पर 990 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ कितना था, 10%, बेचा कितने में गया, SP1 कितना हुआ, 990 में बेचा गया। आगे हमसे कह रहा है यदि उसे 890 में बेचा जाता, SP2 हम 890 में बेचा जाता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस बताइए। चलिए ठीक है, चलिए 10% हमसे कहा, 10% यानी कि 10/100। ठीक, चलिए इसको ऐसे हम रखते हैं, हल नहीं करेंगे, हल भी कर लेंगे तो भी, जैसे 1/10 कर लेंगे तो भी हल हो जाएगा। चलिए हल करके देख लेते हैं, 1/10, ठीक है। अब यहाँ हम जैसे करते हैं CP SP, अब क्रय मूल्य पे हम निकालेंगे, इसको क्रय मूल्य मानेंगे, इसको लाभ मानेंगे, इसको प्रॉफिट। 10 का समान है 10 1 11,
11 में बेचेंगे तभी 1 का लाभ होगा, 1 का लाभ दिखा रहा है। चलिए 11 में हम बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ हमसे कितना में कहा है बेचने में, 990 में बेचने के लिए कहा है। तो 11 का न बेच करके हम कितना का बेच रहे हैं, 990 का। कितना ज्यादा बेच रहे हैं, 11 9 99, 90 गुना ज्यादा करें तो क्रय मूल्य भी हमारा 90 गुना होगा। ठीक, तो होगा कितने का, 900 रुपए का। अब 900 का सामान हम 990 में बेच रहे हैं, तब जाकर के हमें 10% लाभ हो रहा है। अब कह क्या रहा है हमसे, 900 के सामान को 990 में मत बेचिए, अब 890 में बेचिए। यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 900 है। अब हमसे कह रहा है कि 900 में आप पहले 990 में बेचते थे, अब मत बेचिए, अब 890 में बेचिए। तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा, होगा तो कितने प्रतिशत होगा। तो 900 का सामान 890 में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा ना भाई, कितने का, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10% का, 10 रुपए का। कितने पर, 900 पर हो रहा है, 900 पर हो रहा है, गुणे 100, यानी कितना, 10/9% हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना, 10/9% लॉस हो रहा है। ऐसे प्रश्नों को देख करके हमें घबराना नहीं है, स्टेप वाइज हमें हल करना है। पहले इसी प्रतिशत के हिसाब से हमें हल करना है, फिर धीरे धीरे सभी चीजों को समझते हुए चलना, हल कर ले जाएंगे। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक वस्तु को 2430 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, यदि उसे 3300 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। सवाल हमसे कह रहा है एक वस्तु को 2430 रुपए में बेचते हैं, कितने में, 2430 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। SP1 बराबर 2430 रुपए में बेचते हैं तो हानि कितने की होती है, 25% की। ठीक, अब उसे यदि 3300 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। 3300 में बेचा जाए, यानी SP2 भी बता दे रहा है हमारा, SP2 बराबर 3300, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक, तो हमारा 25% है, यानी कि कहने का मतलब 25% बराबर 25/100। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ CP मान लेते हैं, यहाँ SP, जैसा हम करते हैं। देखिए इसको हम CP मानते हैं, इसको लॉस मानते हैं। तो CP हमारा कितना है, 100, 25 की हानि हो रही है, 25 की हानि हो रही है, यानी 100 में से 25 जब निकालेंगे तो 75 में बेच रहा है। कितने में, 100 के सामान में को 75 में बेच रहा है, तभी जाकर के उसे 25 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ 75 का बेच रहा है, लेकिन वास्तव में कितना दिया है, 2430 में बेच रहा है। कितना ज्यादा है, 2430, तो 2430 कितना गुना ज्यादा है, 2430/75, तीन बार ले जाएंगे, 3 5 15, 3 7 21, 22, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 2 से कुछ गए, 75 दूना 150, ये हो गया 30, यहाँ 10 में ले जाएंगे, 75 4 चौके, 4 पंजे 20, 4 7 28, 2 30, ये कितना गुना ज्यादा है, 32.4 गुना। यहाँ भी हम कितना करेंगे, 32.4 गुना। तो ये हमारा कितना का हो जाएगा, 3240 का हो जाएगा। एक पॉइंट 0 हट जाएगा, एक 0 बच जाएगा। जब हम 3240 के सामान को 2430 में बेचते हैं तब हमें 25% की हानि होती है। अब सवाल हमसे आगे कर रहा है कि यदि इसे हम 3300 में बेचें, यानी कि 3240 का जो सामान है, क्रय मूल्य हमारा कितना आया, 3240, यहाँ हम लिख लेते हैं फिर से, क्रय मूल्य हमारा 3240 है। अब इसे हम कितने में बेच रहे हैं, 3300 में बेच रहे हैं, 3300 में बेच रहे हैं। कितने में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3240 के सामान को 3300 में बेचेंगे तो 60 का लाभ होगा। कितने पर हो रहा है, 3240 पर हो रहा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कर गए, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, ठीक, 100/54, इसको भी काट दीजिए, 50 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 27, 50/27% लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 50/27%। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और देख लेते हैं। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए एक वस्तु को कितने में बेचना चाहिए।
इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जान लीजिए यूपी पुलिस में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार इस तरीके का प्रश्न लगवा रहा हूँ। हमसे कह रहा है कि 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। एसपी कितना है? 240 रुपए है। हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है 10% की। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? कितना लाभ कमाने की बात कर रहा है? 20% के लिए कितने में बेचेगा? SP2 पूछ रहा है हमसे। ठीक, क्वेश्चन मार्क। चलिए 10% लॉस हमसे कहा है, तो 10% लॉस का मतलब होता है 10/100 कर देंगे हम। चलिए यहाँ हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है? 10 में से लॉस हो रहा है, यानी कि 10 रुपए का लाभ, 100 रुपए में 10 रुपए निकालेंगे तो कितना बचेगा? 90। 100 का सामान 90 में बेच रहे हैं तो 10 का लाभ हो रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है सवाल कि 20% का लाभ लेना चाहता है, यानी कि जो क्रय मूल्य है, अब इस पर ये 20% का लाभ लेना चाहता है, यानी 100 को हम कितने पे बेचना चाहता है? 100 के सामान को कितने में बेचना चाहता है? 20% लाभ में। 20% लाभ बराबर 20/100, यानी कि सामान को कितना में बेचना चाहता है? 120 में। इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं, पुराने वाले मेथड से भी हल कर सकते थे, इस वाले मेथड से भी हल कर सकते हैं। पहले बेचता था 90 का, तो 90 का नहीं बेचता था, बेचता था वास्तव में ये 240 का। कितना गुना ज्यादा बेचता था? 240/90। इसी तरीके से इसमें भी गुणा कर देंगे, गुणे 240/90। ये हमारा इस तरीके से हम हल कर लेते हैं, 120 गुणे 240/90। इससे इससे कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 8 24, ये होगा हमारा 320 रुपए। यानी कि जब 320 रुपए में इस सामान को बेचेगा तब इसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, बड़ी ही आसान विधि से, बिना किसी सूत्र के माध्यम से। तो प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा चैप्टर है, इसमें डिस्काउंट भी शामिल हो जाता है। एक चैप्टर जो बट्टा वाला है इसी में शामिल होगा, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं, डिस्काउंट का भी जोड़ देंगे अगर इसमें, तो 3 से 4 प्रश्न हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसको हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में इसके आगे से हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।